मंच के मध्य में विराजित अध्यात्म साधना के सुमेरु, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री, कर्नाटक राज्य के प्रथम नागरिक, सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक पुरुष, माननीय राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, यह तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, किंतु मुझे इस बात का गौरव है कि जिस मारवाड़ की माटी में मैं जन्मा उसी के सपूत केंद्रीय मंत्री भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संजय चौरडिया जी, बहन सुषमा जी, बंधुओं और बहनों, कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हमने देखा लौ कमजोर थी, गुरुदेव ने कहा ये कमजोर लौ ऐसे तो बुझ जाएगी, ऐसा करो इनको इकट्ठा कर दो, और उससे वो ताकत हुई कि अभी तक लौ जो है जगमगा रही है। गुरुदेव ने अपने सारे जीवन के अंदर यही काम किया है कि कैसे बिखरे हुओं को एक करना, और आज के किसान जो यहां मौजूद हैं इस बात के गवाह हैं कि हिंदुस्तान का किसान कैसे एकजुट होकर के कार्य कर सकता है। अभी संयोजक महोदय बता रहे थे कि गुरुदेव के सानिध्य में 48 नदियों को पुनर्जीवन मिला। एक नदी लाखों लोगों के जीवन को सरसब्ज बना देती है, तो भला 48 नदियों का पुनर्जीवन करने वाला जब एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद है, और उनके कार्यक्रम में मैं थावरचंद जी गहलोत के लिए अनेक बार कहा करता हूं कि सचमुच में ऐसा धीर गंभीर व्यक्तित्व, और ये कर्नाटक राज्य का सौभाग्य है कि उनका सानिध्य आज यहां पर प्राप्त हो रहा है। बंधुओं और बहनों, मैं इस समय लंबा समय नहीं लूंगा। मंच पर आने के बाद मैंने माननीय राज्यपाल श्री को बताया कि आप परसों पुनः पधार रहे हैं सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में, और वहां पर अपने कर कमलों से लोगों को अवार्ड द्वारा सम्मानित करेंगे। किंतु उस कार्यक्रम का पहला अवार्ड तो जिसके नाम समर्पित था वो आज हमारे मंच के अंदर मध्य में मौजूद है, और जब वो स्वयं यहां मौजूद हैं तो क्यों नहीं कि आपके हाथों कर कमलों से यहीं से उस कार्यक्रम का शुभारंभ हो। नोबल सोल, नोबल कॉज, और कितने नोबल कॉज। सचमुच में भाई गजेंद्र सिंह जी, मैं कहना चाहूंगा कि नोबल प्राइज भी अगर समर्पित हो तब भी जो है वो पुरस्कार स्वयं सम्मानित हो जाए, ऐसा एक व्यक्तित्व और कर्तृत्व है। मैं प्रोफेसर संजय चौरडिया से कह रहा था कि आप एजुकेशन का इंस्टीट्यूट हो, किंतु आज जिसे आप सम्मानित करने आए हो वो दुनिया का चलता फिरता विश्वविद्यालय है। एक चलता फिरता विश्वविद्यालय का साक्षात्कार करना हो तो पूज्य गुरुदेव श्री से मिले। तो मैं इस समय में अधिक लंबा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहूंगा, ये भारत देश का सौभाग्य है कि यहां पर एक से एक ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने समाज सेवा के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, शांति के द्वारा, सद्भावना के द्वारा, और पूज्य गुरुदेव ने तो न जाने कितने क्षेत्रों में काम किया है। इन्होंने जल के लिए काम किया, इन्होंने जमीन के लिए काम किया, इन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया, इन्होंने मानवीय एकता के लिए काम किया, इन्होंने नक्सलवादी लोगों को समर्पण कराया, इन्होंने उग्रवादियों को हथियार डालने के लिए मजबूर किया। ऐसा एक मसीहा हमारे बीच में मौजूद है। मैं अंत में यही कहूंगा कि इस बेंगलोर की धरती से, एक कर्नाटक की भूमि से पूज्य गुरुदेव का सानिध्य, माननीय राज्यपाल श्री की उपस्थिति, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी एक विजनरी व्यक्तित्व के रूप में जिस तरह से कृषि मंत्रालय को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा आदरणीय मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, मैं यही मंगल कामना करता हूं। आज सचमुच में ये द सेंट ऑफ मॉडर्न ऑफ इंडिया का जो अवार्ड है सूर्य रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का, और वो पूज्य गुरुदेव को समर्पित होकर के पुरस्कार स्वयं सम्मानित हो रहा है। और इस अवसर पर
इस ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपनी परम प्रसन्नता व्यक्त करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। ओम अरहम।